शंखन की धुन घंटन की कर फूलन की बरखा बरखावे। आरती कोट करे सुर सुंदर पेख पुरंदर के बल जावे। दानत दक्षन दी के प्रदक्षन भाल में कुंकुम अच्छत लावे। होत कुलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। होत कुलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में आए भक्तों की वाणी और उन भक्तों के बारे विचार साझे करते रहे हैं। आज एक और भगत सैन जी के बारे और उनके आए शब्द के बारे संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। भगत सैन जाति के नाई थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रीवा क्षेत्र में बांधवगढ़ नामक स्थान पर हुआ। आप वहां के राजा राम के यहाँ नौकरी किया करते थे। भाई कान सिंह नाभा ने अपने महान कोश में लिखा है कि इनके वंशज आज भी रीवा में निवास करते हैं। भगत सैन जी यात्राएं करते करते पंजाब के फिल्लौर नामक स्थान पर प्रतापपुर गांव में बहुत दिन तक निवास करते रहे। यहीं इनका देहरा भी स्थापित है। आप अपनी भक्ति के कारण नीवी जाति के होते हुए भी समाज में बहुत प्रसिद्ध हुए। इनका बहुत आदर किया जाता था। आप जी रामानंद के शिष्य भी बने। आप जी की प्रसिद्धि भक्ति के रूप में प्रसिद्धि को दृष्टिगत रखते हुए श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वाणी में लिखा है, सैन नाई बुतकारिया ओह घर घर सुनिया, हृदय वसिया पार ब्रह्म भक्ता मह गनिया। चूंकि इनके हृदय में प्रभु का वास हो गया था, इसलिए ये भगत के रूप में जाने जाने लगे। आप जी का एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में है जो 695 अंग पर शोभायमान है। आइए उस शब्द पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए जाएं। श्री सैन धूप दीप घृत साज आरती, वार न जाऊं कमलापति, मंगला हरि मंगला नित मंगल राजा राम राय को, रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने, पूर्ण परमानंद बखाने, मदन मूरत भयतार गोविंदे, सैन भणे भज परमानंदे। मदन मूरत भयतार गोविंदे, सैन भणे भज परमानंदे। श्री सैन जी इस शब्द में फरमाते हैं कि हे अकाल पुरख परमात्मा, मैं तेरी आरती करता हूं, धूप दीप घियो घृत सजाकर और तुझ पर वारा जाता हूं। हे कमलापति, मैं तुझ पर वार जाता हूं। मंगला हर मंगला, श्री सैन जी कहते हैं
कि तेरी ही आनंद प्राप्ति मुझे हुई है। हर जगह मंगलकारी तेरा ही मुझे दर्शन होता है। मंगला हर मंगला नित्य मंगल राजा राम राय को। प्रतिदिन हे राम स्वरूपी, हे राम के रूप में अकाल पुरख परमात्मा, तेरी मंगल मूर्ति के ही मुझे दर्शन होते हैं। मैं तेरी आरती करता हूं। उत्तम दियरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कमला पाती। हे प्रभु, तू ही दीप है, तू ही घी है, तू ही आरती है, तू ही उत्तम दिया है, तू ही उसकी बत्ती है, पाती है। हे निरंजन परमात्मा, इस आरती में भी मैं तेरे स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं। रामा भगत रामानंद जाने। हे परमात्मा, तेरे परमानंद स्वरूप के मैं गुण गाता हूं, क्योंकि तेरी भक्ति से ही मुझे आनंद मिलता है। सैन जी का कथन है कि हमें भी उस परमानंद का स्मरण करना चाहिए जो सुंदर स्वरूप वाला है। मदन मूरत भय तार गोविंदे। ये सुंदर स्वरूप वाले अकाल पुरख परमात्मा का स्मरण करना चाहता है, जो सांसारिक भयों से पार उतारने वाला है। सैन भणे भज परमानंदे। इसके स्मरण मात्र से सारे भय डर दूर हो जाते हैं। इस प्रकार आरती को रूपक के रूप में रखकर सैन जी अकाल पुरख परमात्मा का वंदन कर रहे हैं। ये शब्द सिख पंथ में आरती में पढ़ा जाता है। सत्कार योग, सत्संग योग। सैन जैसे नाई को भी ऊंचा पद, सर्वोत्तम पद मिलने का कारण केवल एक ही है, क्योंकि वे परमात्मा के, अकाल पुरख परमात्मा के सच्चे भगत थे। नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंद। परमात्मा के भजन से हम ऊंचे हो सकते हैं, सर्वोत्तम बन सकते हैं, उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें भी सतत प्रयत्न करते रहने चाहिए, ताकि ये जीवन सफल हो। ए लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मिले वाली परिस्थिति हम सब की यथाशीघ्र बने। दास ने बोलते समय बेअंत गलतियां की हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो जी। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।